प्रश्न नंबर 410, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न नंबर 410, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 411, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। प्रश्न नंबर 412, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 413, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेन्नर ने। प्रश्न नंबर 414, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। प्रश्न नंबर 415, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 416, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। प्रश्न नंबर 417, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न नंबर 418, मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से। प्रश्न नंबर 419, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हेमिंग बर्ड। प्रश्न नंबर 420, एटीएम का पूर्ण विस्तृत रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रश्न नंबर 421, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 422, एलपीडब्ल्यू का शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से। प्रश्न नंबर 423, वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत, जिसका सूत्र O3 है। प्रश्न नंबर 424, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 425, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। प्रश्न नंबर 426, संसार में की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। प्रश्न नंबर 427, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। प्रश्न नंबर 428, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। प्रश्न नंबर 429, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। प्रश्न नंबर 430, एलपीजी का विस्तृत रूप क्या होगा? गैस। प्रश्न नंबर 431, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 432, अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। प्रश्न नंबर 433, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 434, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से। प्रश्न नंबर 435,
1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। प्रश्न नंबर 436, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 437, अभिज्ञानम शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। प्रश्न नंबर 438, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। प्रश्न नंबर 439, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। प्रश्न नंबर 440, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। प्रश्न नंबर 441, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। प्रश्न नंबर 442, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। प्रश्न नंबर 443, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रश्न नंबर 444, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को, नाथूराम गोडसे ने। प्रश्न नंबर 445, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। प्रश्न नंबर 446, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। प्रश्न नंबर 447, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। प्रश्न नंबर 448, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। प्रश्न नंबर 449, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। प्रश्न नंबर 450, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? इसका आंसर है अरब सागर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 451, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। प्रश्न नंबर 452, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 453, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 454, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 455, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। प्रश्न नंबर 456, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वाद्य यंत्र से। प्रश्न नंबर 457, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। प्रश्न नंबर 458, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। प्रश्न नंबर 459, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। प्रश्न नंबर 460, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। प्रश्न नंबर 461, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल।
जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 462, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 463, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 464, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? इसका आंसर 24वें। प्रश्न नंबर 465, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रश्न नंबर 466, कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। प्रश्न नंबर 467, ब्राह्मणी भाषा में कितने अंक होते हैं? 2, 0 व 1। ब्राह्मणी संख्या में 2 ही अंक होते हैं। प्रश्न नंबर 468, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 469, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 470, बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 471, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा, वर्तमान समय में इसे म्यांमार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 472, गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। इस दिन 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 473, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। प्रश्न नंबर 474, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, जबकि जनसंख्या की दृष्टि में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल रूस देश का है। प्रश्न नंबर 475, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 476, तिरंगा झंडे का संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 477, जनगणमन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 478, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जॉनसन ने। जोन्स। प्रश्न नंबर 479, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 480, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 481, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। प्रश्न नंबर 482, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है।
जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 483, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 484, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से, जिसकी 1947 में की गई थी सीमा का बंटवारा। प्रश्न नंबर 485, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बोरेन जो द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्रश्न नंबर 486, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। प्रश्न नंबर 487, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 488, हैपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। प्रश्न नंबर 489, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। प्रश्न नंबर 490, भारत से लंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मैनार की खाड़ी। प्रश्न नंबर 491, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो सिरोही जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 492, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? इसका आंसर है कनाडा देश की। प्रश्न नंबर 493, किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? चीन देश की। प्रश्न नंबर 494, मौसम संबंधी परिवर्तनों वायुमंडल के किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। प्रश्न नंबर 495, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। प्रश्न नंबर 496, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 497, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न नंबर 498, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम राज्य की। प्रश्न नंबर 499, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। वीडियो का अंतिम प्रश्न, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? इसका आंसर है कनिष्क के दरबार में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।